जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें अगरबत्ती भी सिलगाई जाती हैं, दीपक भी जलाया जाता है, पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। कहीं कहीं ये सब कार्य मूर्ति के सामने होता है, चाहे वो मूर्ति कागज की है, पत्थर की है, किसी की भी है। सिंबल के रूप में आप रख सकते हैं अपने गुरुजन महापुरुषों के चित्रों को, लेकिन बहुत ज्ञान गुरु से होता है जो वर्तमान में देह में होते हैं। इसलिए चेतन पूजा ज्यादा सार्थक होती है। सदगुरु कबीर का मार्ग चेतन पूजा पर जोर देता है। जड़ पूजा का त्याग करें, चेतन पूजा करें। और सदगुरु कबीर ने तो इतना सरल मार्ग दिया है, उन्होंने तो कहा कर्म ही पूजा है। आप जो भी कर्म करते हो वही आपकी पूजा बन जाए। हमारे कर्म इतने पवित्र हों कि वो हमारे कर्म पूजा बन जाएं। चाहे व्यवहार का कार्य हो, चाहे परमार्थ का कार्य हो, जब पवित्र मन से व्यक्ति करता है तो करने में आनंद भी आएगा और यह कार्य भी अच्छे से संपन्न हो जाता है। क्योंकि कहा है तीरथ गए फल एक है, संत मिले फल चार। तीरथ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मन मध्य विकारा। सो तीरथ सत्संग श्रेष्ठ है, दुर्गुण नासत लगे निवारा। विरत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और विरत सब झूठ पसारा। पूजा वही जो चेतन पूजे, भक्ति वही गुरु प्रेम का। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप का नाश, जैसे जिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। ये सब उदाहरण दे करके संत गुरुजनों ने बातें साधारण मनुष्य को, भोले भाले मानव को समझाने का प्रयास किया। क्योंकि ये आदमी ही है इसको समझाया जाता है। इस संसार में कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीट कृमि हाथी घोड़ा भैंस ऊंट अन्य खानियों के जितने भी जीव हैं, उन्हें इतना समझाना नहीं पड़ता जितना इस मनुष्य को समझाना पड़ता है। क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि ये मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए इसको ज़्यादा समझाना पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर इसके कार्यों का वर्णन करें तो उसकी कोई लिस्ट नहीं। इसलिए सार सार को कही रहे होता। तो साज तैयार हो गया, तो एक माइक उधर पहुंचा दो साउंड मास्टर जी, और जो है सत्संग का प्रारंभ करिए। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में दो वाणी रखिएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी